हेलो फ्रेंड्स, वीवीएस सीनियर के अंतर्गत ये 6 से 12 तक के बच्चों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक में हम लोग को ये डिस्कस करना है कि वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स रिलेटेड स्फेरिकल मिरर हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो इमेज है रियल है कि वर्चुअल है। ध्यान से समझिएगा, चाहे आप 9 से लेकर के 12 तक किसी भी क्लास के बच्चे हों, आपको ये किसी न किसी रूप में हेल्पफुल होगा। तो देखिए, रिकॉग्नाइजिंग रियल और वर्चुअल इमेज देखिए, या तो रियल होगा या तो वर्चुअल होगा, दोनों का दोनों तो नहीं होगा। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है, या तो इमेज रियल होगा या तो वर्चुअल होगा। वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों देखिए, अगर आप v निकाल लेते हैं, v निकालिए कैलकुलेशन से, किसी भी तरीके से v आप निकाल लिए, तो देखिए दो संभावनाएं हैं। v की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी। ठीक, अगर v नेगेटिव आती है तो फिर इमेज जो होगी उसका नेचर रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। केवल रियल अगर इमेज है तो वह इन्वर्टेड ही होगी। ठीक, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वह इमेज वर्चुअल होगी। वर्चुअल एंड अपराइट। अपराइट को हम लोग एरेक्ट भी बोलते हैं, सीधा। अगर आपने v कैलकुलेट किया तो आप v का साइन देखिए, नंबर नहीं साइन। v के पहले v कैलकुलेट करने पे जो भी रिजल्ट आएगा उसका आप साइन देखिए। अगर वह साइन नेगेटिव आती है तो इमेज का जो नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल एरेक्ट होगा। ठीक, अगर आपने i निकाला, मान लीजिए i, कैपिटल I स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ इमेज, तो अगर इसकी वैल्यू चांसेस है या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर i की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये हम तब की बात कर रहे हैं जब आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए आप न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, या तो फिर आपके पास गिवन कुछ इंफॉर्मेशन इस टाइप से है जिसमें कि आप साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, तब की ये सिचुएशन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद हमने गिवन पार्ट लिखा और गिवन पार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे दी गई है, तो वहां पे साइन लगा करके कुछ रिजल्ट अगर ऐसा बनता है तो एक कंडीशन ये होगी, या तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो आप अननोन पार्ट निकाल रहे हैं उस अननोन पार्ट की साइन अगर कुछ इस टाइप से होती है तो हम उस सिचुएशन की भी बात कर रहे हैं। मतलब मैं दो सिचुएशन की बात कर रहा हूं। अगर i पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर होगी तो फिर ये वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि पॉजिटिव होने का मतलब है कि इमेज जो होगी वह एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और हम जानते हैं डिस्टेंसेस मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगी? जब इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और हम जानते हैं डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, तो फिर ये रियल होगा। ठीक, क्या क्या संभावनाएं हैं, मैं सभी संभावनाओं को आपको बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि किसी एक क्वेश्चन में मतलब सब जितना मैं बता रहा हूं सभी कैलकुलेट करना हो सकता है उसमें से कोई एक कैलकुलेट करना हो, उसी की बेसिस पे आप बता सकें। अगर आप m निकाल लेते हैं, m फॉर मैग्निफिकेशन और वी कैन से लीनियर मैग्निफिकेशन, तो अगर इसकी भी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं और ये अगर कुछ इस टाइप से आता है, मान लीजिए पॉजिटिव आया या तो फिर नेगेटिव आया। पॉजिटिव अगर आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि इमेज आपका वर्चुअल होगा, क्योंकि देखिए m क्या है, m एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट की साइड और इमेज की साइड अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब दोनों सेम साइन के होंगे। तो या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। तो नेगेटिव की तो चांसेस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी आप रखेंगे तो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो प्लस आएगा ना। तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल इमेज, नेगेटिव अगर आती है तो आपका रियल इमेज होगा। तो मैं आपको v का साइन देख करके बताया, i के साइन के बेसिस पे बताया, m के साइन के बेसिस पे बताया। तो इस तरीके से जो आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो आप उन केस को अप्लाई कर सकते हैं। इतनी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं रियल और वर्चुअल इमेज होने के लिए while सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो हमें उम्मीद है बच्चों यह सेशन आपके लिए हेल्पफुल जरूर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक तो बनता है आपकी तरफ से, और अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।